नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं। तो आइए चलो हम समझते हैं अनुलेखन के बारे में। दोस्तों, अनुलेखन के बारे में पढ़ने और समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल डॉग्मा मोलिकुलर बायोलॉजी हम किसे कहते हैं। दोस्तों, होता क्या है, कोशिका में केंद्रक के अंदर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण तक की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, क्या है सेंट्रल डॉग्मा मोलिकुलर बायोलॉजी? तो डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा मोलिकुलर बायोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, यानी डीएनए की जो आनुवंशिक सूचना है वो एमआरएनए में स्थानांतरित होती है। ठीक है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। जबकि एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। ठीक है, तो हमें याद रखना है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन। ठीक है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रल डॉग्मा मोलिकुलर बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में? ओनली ऑन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और अगले जो भी वीडियो आएंगे उनमें हम देखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तो आइए चलो देखते हैं अनुलेखन। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा है कि डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? अनुलेखन। इसमें डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण आरएनए में करता है, यानी डीएनए में जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाती हैं। अनुलेखन की क्रिया में 5 डेज से 3 डेज टेम्पलेट रज्जुक पर ही आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आपको याद रखना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की प्रक्रिया है वो हमेशा 5 डेज से 3 डेज सिरे पर ही होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है, ठीक है, हमें पता है कि डीएनए कितने रज्जुक होते हैं? 2। एक को हम बोलते हैं 3 डेज से 5 डेज और दूसरे को बोलते हैं 5 डेज से 3 डेज। तो दोस्तों, जो ये 5 डेज से 3 डेज वाला सिरा है, ठीक है, जो 5 डेज से 3 डेज वाला सिरा है, इसी के ऊपर क्या होगी? अनुलेखन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, यानी इसी के ऊपर क्या होगा? आरएनए का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि अनुलेखन क्रिया में 5 डेज से 3 डेज टेम्पलेट रज्जुक पर ही आरएनए का निर्माण होता है तथा पूरक रज्जुक में टी के स्थान पर यू आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए के 2 रज्जुक है, 3 डेज से 5 डेज और 5 डेज से 3 डेज। जो 5 डेज से 3 डेज है उसके ऊपर क्या होगा? आरएनए का निर्माण होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमको पता है कि आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल, जबकि डीएनए में क्या? थायमिन। तो आप जब यहाँ पे आरएनए का निर्माण होगा तो स्वाभाविक है कि जो थायमिन है उस थायमिन के स्थान पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। आरएनए का निर्माण दोनों रज्जुक पर नहीं होता है। ठीक है, और हमें याद रखना है कि जो डीएनए के दोनों रज्जुक है उसमें से सिर्फ 5 डेज से 3 डेज रज्जुक पर ही आरएनए का निर्माण होता है, दोनों रज्जुक पर नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखना है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में।